आदाब नाजरीन, न्यूज 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। बेंगलोर शहर में अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद कर्नाटका की जानिब से डॉक्टर ताहिरा नूरानी का शानदार अफसानवी मजमुआ मंजर आम पर लाया गया। बेंगलोर शहर में वाक़ई डॉक्टर मुमताज अहमद खान मेमोरियल हॉल अल अमीन कंबल पोश इंग्लिश हायर प्राइमरी स्कूल में 24 अगस्त 2024 दोपहर के वक्त अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद कर्नाटका की जानिब से डॉक्टर ताहिरा नूरानी का बेहतरीन अफसानवी मजमुआ अफसानवी किताब बनाम एक तर्ज तकाफुल की रोनुमाई अमल में लाई गई। इस शानदार प्रोग्राम की शुरुआत मुनीर अहमद जामी साहब के हमद और मुबीन मुनव्वर साहब के नात से की गई और इस बेहतरीन प्रोग्राम में आए हुए तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का इस्तकबाल जनाब मुबीन मुनव्वर साहब ने किया और फिर इसके बाद अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद कर्नाटका का बेहतरीन तारुफ बड़े ही अच्छे अंदाज में आबिदुल्ला अथर शिमुगी साहब ने किया। बता दिया जाए कि सदर अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद कर्नाटक नायब सदर KPCC और मुदीर आला रोजनामा पासबान बैंगलोर जनाब मोहम्मद उबैदुल्ला शरीफ साहब ने इस प्रोग्राम की सदारत फरमाई। साबिक सदर शोबे उर्दू बैंगलोर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर MN सईद साहब ने खिताब किया और साबिक सदर शोबे उर्दू मद्रास यूनिवर्सिटी प्रोफेसर सज्जाद हुसैन साहब ने यहाँ पर अपने बेहतरीन ख्यालात का इजहार किया कि बेहतरीन अफसानवी मजमुआ एक तर्ज तगाफुल पर यहाँ पर मौजूद मेहमानान खुसूसी ने बेहतरीन अंदाज में तबसरा किया। जो प्रोफेसर इकबालुन्निसा साबिक सदर शोबे उर्दू बैंगलोर यूनिवर्सिटी जनाब मिलनसार अतहर साबिक उर्दू प्रोग्राम डायरेक्टर ऑल इंडिया रेडियो डॉक्टर अनुपमा पॉल सदर शोबे उर्दू बैंगलोर यूनिवर्सिटी बैंगलोर जनाब अब्दुल रहीम लेक्चरर शोबा उर्दू बैंगलोर यूनिवर्सिटी ने इन तमाम ने मिलकर बेहतरीन अंदाज में अफसानवी मजमुआ एक तर्ज तगाफुल पर शानदार अंदाज के साथ तबसरा किया। आखिर में बता दिया जाए कि इस शानदार प्रोग्राम में लोगों ने बड़ी भारी तादाद में शिरकत फरमाई और ये डॉक्टर मुमताज अहमद खान मेमोरियल हॉल सामाईन से पूरी तरह से भरा हुआ था। आइए देखते और जानते हैं इस शानदार प्रोग्राम की मजीद तफसीलात। डॉक्टर ताहिरा नूरानी के नाम अफसानवी मजमुआ एक तर्ज तगाफुल की रोनुमाई ज़ेर सरपरस्ती अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद कर्नाटक। तो जैसा कि अजीजों हम जानते हैं कि हमारी रिवायत है कि हमारे हर अच्छे काम का आगाज जो है हम तिलावत कुरान पाक से करते हैं, अल्लाह ताला के हम्द सना से करते हैं। तो आज की इस प्यारी प्यारी महफिल का आगाज भी जो है कुरान की तिलावत से होगा और इसको जो है पेश करेंगी मोहम्मदी उम्मे ऐमन। والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذب بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم। ये तू पेड़ ही में तूने ये मुमकिन बना दिया, एक पेड़ ही में तूने ये मुमकिन बना दिया, मिटियाली शाख दूधिया गुल सब्ज पत्तियां, मिटियाली शाख दूधिया गुल सब्ज पत्तियां तुझको दिखाई देती है। दरिया का पानी ये
हर कोई इसके दरमियां, हाइल नहीं दीवाने कोई इसके दरमियां, तुझको दिखाई देती है खौसो खुदा बिछा दी गई हो जमीन पर, खौसो खुदा बिछा दी गई हो जमीन पर, रंगी पहाड़ ये तेरी कुदरत का है निशान। कि फुरखत में कैसे गुजारा करेंगे, हबीबे खुदा को पुकारा करेंगे, कि फुरखत में कैसे जहन्नम जलाए किसी कलमों को, जहन्नम जलाए किसी कलमों को, ये हरगिज़ ना गवारा करेंगे, ये हरगिज़ ना गवारा करेंगे, लबों पर है जिनके दरूदों की डाली, लबों पर है जिनके दरूदों की डाली, वो किस्मत को अपनी संवारा करेंगे, वो किस्मत को अपनी संवारा करेंगे, है जन्नत की क्यारी में आँखा का रोज़ा, है जन्नत की क्यारी में आँखा का रोज़ा, वहाँ हम भी दामन पसारा करेंगे, वहाँ हम भी दामन पसारा करेंगे, मुबीन हम गुलामे हबीबे खुदा है, जहाँ चाहे अपना इजारा करेंगे, हबीबे खुदा को पुकारा करेंगे। अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद तारुफ की मोहताज नहीं है, फिर भी चंद जुमले आपके गोश गुजार कर दूंगा। यौम मुतबर और शदीद अंजुमन है जो गुज़िश्ता एक सदी से ज्यादा उर्दू ज़बान और अदब की खिदमत में लगी हुई है। अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद की बुनियाद मुस्तकिल तौर पर 1903 में रखी गई। मोहम्मद उबैदुल्लाह शरीफ साहब ने इसकी सदारत की बात को संभाली। उसके बाद 6 और 7 अगस्त 2022 को एक बहुत ही बड़ा
यूं समझिए आलमी सेमिनार किया गया, जिसमें तकरीबन 1000 से ज्यादा सामईन भी थे और 100 से ज्यादा मखाला निगार भी हाजिर थे। आज हम जहां पर बैठे हैं, जहां हैं, ये स्कूल और बीजेहली में एक और स्कूल है, अलमीन स्कूल, अलमीन बीबी फातिमा स्कूल, दोनों को अंजुमन तरक्की उर्दू अदब ने गोद लिया है। जिस वक्त यहाँ पर हमने गोद लिया उस वक्त बस 20 पर 9 बच्चे, 29 बच्चे थे। आज इस स्कूल की जुमला तादाद जो है 280 बच्चे हैं। इसी तरीके से जो बीजेहली की स्कूल है, जहां पर 80 पर 9 बच्चे थे, आज वहां पर 400 बच्चे हैं। इन बच्चों के लिए जितने भी बच्चे हैं, इनकी तमाम तर जितनी भी जरूरियात हैं वो अंजुमन पूरी कर रही है। उन्हें कापियां देना हो या किताबें देना हो, उन्हें यूनिफॉर्म हो या कि उनके शूज हो, दही हो, यहाँ तक कि उन्हें हर महीना राशन भी पहुंचाया जा रहा है। उसमें हमारी अंजुमन के जो सरपरस्त हजरात हैं उनकी ही सबसे ज्यादा उसमें इमदाद होती है और इस तरीके से हम उस काम को भी अंजाम दे रहे हैं। हमारे दरमियान यहाँ एक और कर्नाटका उर्दू अकेडमी के रुकन पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर ताहिरा नूरानी की के ताल्लुक के लिए मुझे चुना गया, इसके लिए शुक्रिया। तारीफ के मोहताज नहीं होते कुछ लोग, तारीफ के मोहताज नहीं होते कुछ लोग, क्योंकि असली फूलों पर कभी इत्र नहीं लगाया जाता। डॉक्टर ताहिरा नूरानी की पैदाइश जिला कोलार में हुई। आपके वालिद का नाम मोहम्मद शब्बीर अहमद, जो कि कर्नाटक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में मुलाजिम है। वालदा मुमताज बेगम घरेलू खातून थी। बचपन से आपके घर में दीनी माहौल के साथ आपकी दुनियावी तालीम हासिल करने के लिए आपको पूरी सहूलतें मैसर हुई और इनके हौसलों में कभी कमी भी नहीं आई और शादी के बाद भी यह हौसला जारी रहा। आपके शोहर ने भी इनके हौसलों को खूब परवान चढ़ाया। आपके शोहर इमरान अहमद पेशे से इंजीनियर हैं, एयर इक्वेशन कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। इसके अलावा जुनूबी हिंद ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी हैं। आपने अपनी इब्तिदाई तालीम अलमीन इदारे से शुरू की और हायर सेकेंडरी में भी उन्होंने वहीं से मुकम्मल की। आला तालीम के लिए बेंगलोर शहर आई। मास्टर डिग्री में आप आला दर्जे के नंबरात हासिल करके गोल्ड मेडल से नवाजा गए। तालीम का सिलसिला यही नहीं खत्म हुआ, बल्कि आला तालीम के लिए वेटवेट रही शहर हैदराबाद से आपने पीएचडी और एमफिल मुकम्मल किया। पूरी रियासत कर्नाटक में उर्दू की तालीम और तदरीस की सूरत हाल पर आपने मकाला पेश किया। 6 किताबों की मुसन्निफा हैं। 5 किताबें तनकीद और तहकीक पर मुश्तमिल हैं। एक तर्ज़े तकाफुल आपका पहला अफसानी मजमुआ है। तर्ज़े तकाफुल में कुल 18 अफसाने शामिल हैं। ये रियासत और बैरूनी रियासत की रसाई और जराइद में शाये होते रहे हैं। किताबी शक्ल में अब ये हमारे हाथों में मौजूद है। जनाब शम्सुर रहमान फारूकी के अफसाने पर आपने तनकीद लिखी। उसका दूसरा एडिशन भी इस साल यंग आर्ट पब्लिकेशन दिल्ली से शाया हो चुका है। जनाब प्रोफेसर मीर मोहम्मद सईद के अफसानों पर भी उन्होंने कलम उठाया है। वो किताब भी मंजर आम पर आ चुकी है। उर्दू तालीम और तदरीस बेंगलुरु यूनिवर्सिटी शोबे उर्दू में पिछले 8 साल से दर्स और तदरीस में मशगूल है। इंटरनेशनल राइटर एसोसिएशन दिल्ली से जुड़ी हुई है। वहाँ अपने अफसाने पेश करती है। बैरूनी मुल्क के मकाम मुसन्निफीन इन अफसानों का तबसरा किया है। इन अफसानों पर आज जो एक किताब की शक्ल में तर्ज़े तकाफुल मंजर आम पर शाया हो चुकी है। इन अफसानों पर अदब की आला शख्सियतें मौजूद हैं जो अपने ख्यालात को इज़हार करेंगे।
बैंगलोर यूनिवर्सिटी के तमाम तलबा और तलबात की जानिब से डॉक्टर ताहिरा नूरानी को मुबारकबाद के पेश करते हुए एशिया के साथ अपनी बात मुकम्मल करती हूँ। पंख ही नहीं आसमानों के लिए, पंख भी नहीं आसमानों में उड़ने के लिए, हौसला भी चाहिए उड़ानों के लिए। अंजुमन तरक्की उर्दू कर्नाटक की जानिब से जो है आज ताहिरा नूरानी साहब के साहिबा का अफसानों का मजमे कलाम जो है आज शाया हुआ है। मुझे नहायत खुशी है। बहुत बेहतरीन उन्होंने अफसाने लिखे हैं। तकरीबन 17 अफसानों पर जो है ये इस मजमे में है। बहुत अच्छे अफसाने लिखे हैं उन्होंने और अंजुमन की तरफ से ये ऐसा पहला प्रोग्राम है। इंशाअल्लाह आइंदा भी ऐसे प्रोग्राम होते रहेंगे। डॉक्टर ताहिरा नूरानी साहिबा की किताब जिसकी रस्में इजरा हुई है, अफसानवी मजमुआ का एक तर्ज तक़ाबुल, और मुझे बड़ी मसरत हुई। जनाब मुनमुन सईद साहब जो प्रोफेसर हैं, बड़े हमारे उस्ताद भी हैं, वो भी तशरीफ़ लाए थे और कई शख्सियतें यहाँ पर तशरीफ़ लाई थी। मोहतरम अब्दुल्ला शरीफ साहब भी मौजूद थे। इन तमाम कसरत के साथ स्टूडेंट्स भी मौजूद थे। वाक़ई मुझे फ़ख्र महसूस हो रहा है कि मैं डॉक्टर ताहिरा नूरानी का शागिर्द भी रहा हूँ एमए में बेंगलुरु यूनिवर्सिटी में। वाक़ई मैं इनकी खिदमत में मुबारकबाद, बड़ी मसरत हो रही है मुझे। देखिए, हम सुनते आए थे कि असातिज़ा जब शागिर्द की, उसी शागिर्द की किताब की रुनुमाई होती है तो बेहद खुश होते हैं। लेकिन आज मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि किसी उस्ताद या उस्तानी की किताब का इजरा होता है तो शागिर्दों के दिल में कितनी खुशी होती है। वाक़ई में बड़ा फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ और बहुत ही कामयाब प्रोग्राम रहा। काफ़ी शख्सियतों ने इसमें हिस्सा लिया है। इस प्रोग्राम में शामिल होकर बेहद खुशी हुई, इसलिए कि अंजुमन तरक्की उर्दू कर्नाटक बहुत ही फ़ाल इदारा है। इस इदारे के तहत इतना बड़ा खूबसूरत शानदार जलसा इन्नकाद करना ये मामूली बात नहीं है, और ख़ास तौर पर रस्म इजरा के इस मौके पर बहुत सारी ख़वातीन और हज़रात इसमें शामिल होकर इस जलसे को कामयाब बनाना एक मामूली बात नहीं है। अगरचे कि एक इल्मी महफिल है, इस इल्मी महफिल में भी इतने लोगों का इश्तराक गोया वाकई एक काबिल मुबारकबाद चीज़ है। मैं अंजुमन तरक्की उर्दू के अहदेदारों को, सदर को और तमाम अरकान को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि इस तरह से वो अगर हर लिखने वाले कलमकार की किताब का रस्म इजरा करेंगे तो एक तरह की हिम्मत पैदा होगी, किताबें लिखने की तरफ लोग माइल होंगे, फनकारों को एक तरह से गोया वो अपनी तरफ रुजू कर सकते हैं। तो इन ख्यालात से मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि एक बार फिर से तमाम अहदेदारों को मुबारकबाद पेश करते हुए अपनी जगह लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं क्या अर्ज कर सकता हूँ। देखिए, एक उस्ताद को सबसे बड़ी खुशी इसी की हो सकती है कि उसने जिस तालिबों पर मेहनत की है वो अपना मकाम हासिल कर ले, तो गोया वो मकाम हमने खुद हासिल कर लिया। जैसा इससे पहले भी मैं अर्ज कर चुका हूँ, सारी हमारी मेहनतें जो होती हैं, इन मेहनतों का सिला हमें उस वक्त मिल जाता है जब हमारा कोई शागिर्द जो है हमसे भी आगे निकल जाता है। इससे बड़ा एजाज, इससे बड़ी इज्जत हमारे लिए और कुछ हो नहीं सकता। मैं बहुत खुश हूँ कि ताहिरा नूरानी ने सिर्फ अफसाना निगारी ही में नहीं, तहकीक में, तनकीद में, मज़मून निगारी में, हर एक में अपनी कामयाबी के झंडे गाड़े हैं। अल्लाह उनके इरादों को और कामयाब करे। हमारी तमाम नेक तमन्नाएं के साथ। सबसे पहले मैं आज यहाँ मौजूद तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। आप मेरे लिए आप इतनी दूर से सफ़र करते हुए आए हैं, तो आज यहाँ मेरे खुशी में आप शामिल रहे, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। और सबसे पहले अफसाने मजमे के बारे में बताऊँ तो कुल इसमें 18 अफसाने हैं
और मैं 2004 से मैं अफसाना निगारी कर रही हूँ। सालार में मेरे अफसाने बार बार शाया होते रहे हैं और इसके अलावा रूह अदब और दूसरे जो रियासत से बैरून रियासत जो जराइद शाया होते हैं तो उनमें मेरे अफसाने शामिल रहे हैं। इसके अलावा मैं इंटरनेशनल राइटर एसोसिएशन इटली में मैं जुड़ी हुई हूँ और वहाँ मैं अफसाने पेश करती हूँ। तो अमेरिका, मलेशिया और पड़ोसी मुल्क के बहुत सारे नखाद उस पर तबसरा करते रहते हैं। तो एक हिम्मत हुई कि इन अफसानों को क्यों ना एक मजमे की शक्ल दी जाए। तो वो एक तर्ज तगाफुल के नाम से वो मजमा अभी आप लोगों के हाथों में है, देखा होगा। बहुत खूबसूरत इशाअत उसकी हुई है और अभी हमारी रियासत के बहुत बड़े नखाद और मौखिफ और बैरूनी रियासत के भी प्रोफेसर सैयद सज्जाद हुसैन मद्रास से तशरीफ़ लाए हैं कि वो अब मेरे अफसानी मजमे पर तबसरा कर सके। अब मैं खुद बोलूँ इन मौज़ूआत के बारे में, से बेहतर है कि आप क्या पैगाम रहता है अफसानों में? अच्छा, सबसे पहले पैगाम यह है कि इंसानियत बहुत बड़ी चीज़ होती है और दूसरी सबसे बड़ी बात कि आज इंसान खामोश क्यों हो गया है। वो क्या मजबूरियां हैं कि वो बोल नहीं पाता, जो हक चल रहा है उसके खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठा पाता। तो वो कहानियाँ इसमें हैं और वो कहानियाँ जो इंतज़ार हुसैन लिखते हैं हमारी मावारी क़िस्सों पे, कहानियों पे जो कुरान में बयान की गई हैं, तो उन क़िस्सों को भी मैंने अफसानों के तौर पे इसमें पेश किया है। इसके अलावा हमारे मुस्लिम माशरे या ख़ुसूसन आज की नस्ल क्यों राहों से भटक रही है, उनकी तरबियतें कैसी हो रही हैं, वो क्यों अपने सही फैसले नहीं ले पाती ज़िंदगी के, इस बारे में कहानियाँ इसमें मौजूद हैं। आपको मूसा अलैहिस्सलाम के भाई की भी कहानी इसमें मिलेगी। आपको 1920 में जो उसके बाद पहली जंग अज़ीम या दूसरी जंग अज़ीम के जो दौरान चीज़ें चली उसकी भी इसमें कहानी मिलेगी और आज 2024 में जो नस्ल भटक रही है उसकी कहानियाँ भी इसमें हैं। पहले मैं बता दूँ कि जब मैं शमसुर रहमान फारूकी को पढ़ रही थी तो उनका कहानियों का लिखने का अंदाज़ मुझे इतना पसंद आया, तो जब मैंने उस अंदाज़ को बरता तो सबसे बड़ी बात यह है कि लोग वो गिरफ्त में आ गए, कहानी के उस शहर से बाहर नहीं निकल पाए। वो शहर मुझे अता करने में जो बड़ों का जो मैंने मुताला किया वो मेरे लिए काम आया और मेरा खुद का मुशाहिदा और मेरा तजुर्बा और वो मैंने इसमें शामिल किया तो उसमें और बेहतरी आ गई। तो इतनी बड़ी शख्सियतें जब इस पे बात कर रही हैं तो ये मेरे लिए भी बड़ा एजाज़ है कि इसमें कुछ तो बात होगी। अच्छा, सबसे पहले कहानियाँ लिखना तो मैंने पहले भी कहा कि मुझे कहानियाँ बहुत मुतासिर करती हैं। आज भी झूठ के लिए वो एक कहानी बोली जाती है, शेर आया भागो शेर आया भोगो, यानी झूठ को समझाने के लिए बच्चों को आज भी वो कहानी सुनाई जाती है। तो वो कहानियाँ जो है ना बहुत मुतासिर करती हैं और शुरू से मेरे मुताले में रही हैं और जब मैंने खुद चाहा कि मेरे दिल की बात मैं बयान करूं तो मुझे कहानी से बेहतर कोई और चीज़ नहीं लगी। कितने अफसाने? 18 अफसाने हैं और मेरे 8 अफसाने हैं। इंशाअल्लाह वो मैं अगले मजमे में मुझे शामिल करने वाली हूँ। माया नाज़ अदबी शख्सियत की सरपरस्ती आपको हासिल है प्रोफेसर मीमनुन सईद साहब की, तो इस सिलसिले में आपकी पेशरफ्त में कितना मुआविन रहे वो किस? सबसे पहले जब मैंने उनको ये किताब मजमुआ मैंने उनको पेश किया तो वो ताज्जुब हो गए कि इतनी कहानियाँ आपने लिखी कि आप वो मजमे की शक्ल में आ गई। और जब मैंने कहा इसे मैं अव्वल फुर्सत में आपको मैं फ़ोन करती हूँ, आप मुझे बताएं कि मेरे अफसाने कैसे हैं। तो उन्होंने एक हफ्ते का टाइम लिया और कहा कि जब तक पढ़ूंगा नहीं राय नहीं दूंगा और खुलूस चाहिए तो थोड़ा इंतज़ार करो। मैंने इंतज़ार किया, फिर उन्होंने राय दी और किताब के पीछे वो राय मौजूद है।